कि अपनी मृत्यु के विषय यीशु की तीसरी भविष्यवाणी। तो प्रभु यीशु मसीह जो है अपनी मृत्यु के विषय में 2 बार पहले ही बता चुके हैं। अब यहाँ पर हम हेडिंग को पढ़ लेंगे तो और भी अच्छा से समझ पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह जो है अपने मृत्यु के विषय में तीसरी बार भविष्यवाणी कर रहे हैं और जहाँ पर उसकी मृत्यु होने वाली है उसी स्थान यरूशलेम की ओर वो जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसके चेले जो है वो अचंभित थे, जो उसके पीछे पीछे चलते थे वे डरे हुए थे। तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि चेले लोग क्यों डरे हुए थे। तो मैं ऐसा समझ पाती हूँ कि जो हमने कल सीखा था, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे थे कि स्वर्ग राज्य पाना कैसा कठिन है। तो मैं यहाँ पर समझ पा रही हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के उपदेश को सुनकर या जो हमने कल सीखा था कि वो धनी युवक जो है वो चला जाता है, तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें बहुत से बातों को रखता है कि स्वर्ग जाने के लिए कैसा कठिन है वो। और इन बातों को सुनकर चेले जो है डरे हुए थे और अचंभित थे। तो यहाँ पर तब वह फिर दूसरा 32 में लिखा है, तब वह फिर उन बारहों को लेकर उनसे वे बातें कहने लगा जो उस पर आने वाली थी। अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो है भविष्यवाणी के विषय में बता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की ओर जाएंगे, जा रहे हैं। 33 पद में लिखा है कि देखो हम यरूशलेम को जाते हैं। तो उसी स्थान यरूशलेम की ओर जा रहे हैं और चलिए अचंभित डरे हुए थे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से पहले भी अपने मृत्यु के विषय में बता चुके थे। और यहाँ 33 पद में लिखा हुआ है मनुष्य का पुत्र। तो यहाँ पर मनुष्य का पुत्र का अर्थ है प्रभु यीशु मसीह खुद को बताते हैं कि उनके साथ क्या क्या होने वाला है। लोग उनका ठट्ठा करेंगे, उनका मजाक करेंगे, थूकेंगे, उन्हें कोड़े मारेंगे और पूरी रीति से उसे मार डालेंगे। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर पुनरुत्थान की बात करते हैं कि वो तीसरे दिन वो जी उठेंगे, जी उठने का वो वादा करता है। और प्रभु यीशु मसीह अपने दुखों को जो उसे यरूशलेम में होने वाली थी पहले ही बता दिया कि वो किस प्रकार से दुख को उठाएंगे। तब भी हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर की मर्जी को, अपने पिता की मर्जी को स्वीकार करता है कि उसके साथ क्या क्या होने वाला है ये प्रभु यीशु मसीह जानते थे, फिर भी उसी ओर वो आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम सीख सकते हैं अपने जीवन के विषय में कि अपने परमेश्वर की बुलाहट को जानकर जब हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए हैं, परमेश्वर की हम निकटताई में पाए जाते हैं, परमेश्वर के कार्यों को हम करते हैं, तो परमेश्वर की बुलाहट को जानकर उसी क्षेत्र में हमें कार्य करना है। और हम बाइबल में पढ़ सकते हैं कि जो लोग परमेश्वर के काम के लिए चुने गए थे, हम बहुत सारे प्रेरित लोगों को देख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेले लोगों को भी हम देख सकते हैं कि वे परमेश्वर के काम के लिए चुने गए थे और उन्हें भी दुख और सताव को सहना पड़ा, दुख और सताव से उन्हें भी गुजरना पड़ा। और ये दुख और सताव उन्हें तोड़ने के लिए या कमजोर बनाने के लिए नहीं था, लेकिन और भी वो मजबूत बन सके इसके लिए उसे दुख और सताव से उसे गुजरना पड़ा। और कई बार हम अपने जीवन को देखते हैं तो हम बीमारी से, आर्थिक समस्या से, चिंता से और अकेलापन से, और कई बार हम देख सकते हैं कि प्रार्थना का उत्तर सही समय पर न आने से, और ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमें भूल गया है, परमेश्वर हमें छोड़ दिया है, परमेश्वर चुप है। लेकिन परमेश्वर हमेशा ही हमारे साथ रहते हैं। वचन के अनुसार
बार हम सबों के जीवन में ही ऐसा गवाही है कि कई बार लगता है कि शायद परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता, इसलिए मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहे हैं। लेकिन हम सब जानते हैं, जब हम उस परिस्थिति से निकल जाते हैं, जब हम गवाही देते हैं, तो वो एक छोटी-सी बात होती है। जिस परिस्थिति को हम बहुत बड़ा समझ रहे थे, वो बहुत ही छोटी बात है और परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं उस कठिन परिस्थिति में भी। और ये सब जो दुःख की बातें हैं, सताव की बातें हैं, तो ये सब भी उसी मार्ग का हिस्सा है, उसी रास्ते का एक हिस्सा है। और ये हमें कमज़ोर नहीं करते हैं, बल्कि ये जो सारी बातें हैं, जो सताव की बातें हैं, वो हमें और भी मजबूत बनाते हैं। और हमने वचन में पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह अपने दुखों को विस्तार से बताता है कि उन पर थूका जाएगा, कोड़े लगाए जाएंगे, आखिरी में उसे मार डाला जाएगा। यह सब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने की ओर संकेत कर रहे थे। वो भविष्यवाणी कर रहे थे कि उस पर क्या क्या बीतने वाली है। और पुनरुत्थान को भी बताता है कि वो 3 दिन के बाद जी उठेगा। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि बुलाहट के साथ प्रभु यीशु मसीह जो है अपने परमेश्वर पिता की मर्जी के ऊपर वो मर्जी को ग्रहण किया। और बुलाहट के साथ दुख जो है जुड़ा होता है, सताव जो है जुड़ा होता है। प्रभु यीशु मसीह पहले ही बता दिया कि परमेश्वर की योजना में दुख सहना या सताव का सहना या कष्ट को सहना शामिल है। तो ये हम सारी बातें ऐसे ही नहीं प्रभु यीशु मसीह के जीवन को भी देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने सारी बातों को हमारे लिए पूरा कर दिया। तो हमें भी तैयार रहना है। जब हम परमेश्वर की बुलाहट में चलते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर को जान लिए हैं, तो सताव सहना, कष्ट सहना, समस्या का आना, ये नॉर्मल बात है, ये छोटी बात है। वो आएगा, लेकिन ये हमें कमज़ोर पड़ने के लिए नहीं, हमें मसीह जीवन से अलग करने के लिए नहीं है, लेकिन और भी हम मसीह जीवन में मजबूत बन सके, परिपक्व बन सके, इसके लिए ये होता है। यदि हम दुःख को नहीं जानेंगे, कष्ट को नहीं जानेंगे, तो हम दूसरों के लिए बोझ के साथ कैसे प्रार्थना करेंगे? तो ये भी सब, ये जो सारी बातें हैं कि हम अपने-अपने परिवार में जब दुःख को सहते हैं, सताव को सहते हैं, अकेले रहते हैं मसीह विश्वासी जीवन में, तो ये सारी बातें जो है परमेश्वर का ही योजना का एक हिस्सा है। तो आगे हम और भी पढ़ेंगे, 35 पद से पढ़ेंगे, कोई भी जन पढ़ सकते हैं। 35 से हम पढ़ेंगे इस समय, 45 तक पढ़ेंगे, एक बार पढ़ लेंगे। हेलो, मैं पढ़ती हूँ सिस्टर। तभी जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वो तो हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उनसे कहा, हमें यदि दे सके तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो? जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ, क्या तुम ले सकते हो? उन्होंने उनसे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ उसे लोगे, पर उनके लिए तैयार किया गया है। उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और बाहिने बैठना मेरा काम नहीं। और भी पढ़ना है। ये सुनकर दसों याकूब और यूहन्ना पर रिसियाने लगे। तो यीशु ने उसको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिमों समझ जाते हैं, वे इन पर प्रभुता करते हैं और उनमें से जो बड़े उन पर अधिकार जताते हैं। पर तुम में ऐसा नहीं है, वरन
जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वो सबका दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि अ, आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। आमीन। थैंक यू सिस्टर। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 35 पद में, तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वह तू हमारे लिए करे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब्दी और जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना जो है प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और प्रभु यीशु मसीह से मांगते हैं, कुछ चीजों को वो मांगने की बात कर रहे हैं। और इन पदों में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को, जब याकूब और यूहन्ना जो है महिमा की पदों की मांग करते हैं, वो मांग कर रहे हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह, उन्होंने उससे कहा, हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। तो यहाँ पर याकूब और यूहन्ना महिमा के पदों की मांग करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह समझाया कि वे नहीं जानते हैं कि क्या मांग रहे हैं। वो मांग तो रहे हैं लेकिन वो नहीं समझ पा रहे हैं आत्मिक जीवन को। यहाँ पर अभी भी वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। याकूब और यूहन्ना जो है अभी भी वो संसार की पद प्रतिष्ठा की ओर उसका ध्यान है कि वो मांग कर रहे हैं कि जब वो दाएं और बाएं बैठने की एक प्रकार से देख सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं प्रसिद्धि को मांग रहे हैं, ऊंचा पद को मांग रहे हैं। और 48 पद में कहता है, 38 में, यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम भी पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ, क्या तुम ले सकते हो? तो यहाँ पर जो है याकूब और यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के दाएं और बाएं बैठने की इच्छा को रखते हैं। वे ऊंचा स्थान पाने को चाहते थे लेकिन उस दुख और बलिदान को नहीं पहचानते थे, जिसके विषय में हमने पढ़ा भी 32 से 34 तक पढ़ा था कि प्रभु यीशु मसीह जो है क्रूस की ओर वो संकेत कर रहे थे कि उनके साथ क्या क्या होने वाला है। तो इन बातों को याकूब और यूहन्ना जो है नहीं पहचान रहे थे, जो उस महिमा से पहले आता है। और 38 पद में हमने पढ़ा कि क्या तुम वह कटोरा पी सकते हो जो मैं पीने पर हूँ और बपतिस्मा लेने पर हूँ। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने दुखों को ही बता रहे हैं कि उसे कैसे कैसे गुजरना होगा और वो इन सारी बातों को नहीं समझ पा रहे थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम बपतिस्मा का अर्थ देख रहे हैं कि जैसे कोई पानी में पूरी तरह से डूब जाता है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह जो है दुखों में डूबने वाले थे। वो बपतिस्मा लेने वाले थे, अर्थात वो अपने दुखों को यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग थे वो अभी भी नहीं समझ पा रहे थे आत्मिक बातों को, जो प्रभु यीशु मसीह उनसे कह रहे थे, सिखा रहे थे, उन सारी बातों को अभी भी वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह जो है आने वाले बलिदान को या मृत्यु की ओर बात कर रहे थे, अपने मृत्यु को वो बता रहे थे। और यहाँ पर एक वचन पढ़ेंगे हम मत्ती की पुस्तक में, मत्ती 20 अध्याय का 20 अध्याय का 20 से पढ़ेंगे हम 23 तक पढ़ेंगे। तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, यह वर दे
कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में एक दाहिने एक तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम भी पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने और बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 20 पद में, तब जब्दी के पुत्रों की माता ने। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना की माता भी, याकूब और यूहन्ना की माता भी नहीं समझ पा रही थी कि ये लोग प्रभु यीशु मसीह को विनती करते हैं कि उसे ऊंचा पद मिले। जब वो अपने राज्य में पाया जाए, तब वो प्रभु यीशु मसीह, हम सबों ने सीखा कि प्रभु यीशु मसीह जो है स्वर्ग राज्य के विषय में बात कर रहे थे, पहले हमने कल सीखा। तो यहाँ पर याकूब और यूहन्ना की माता भी विनती कर रहे हैं कि उसके पुत्रों को वो ऊंचा स्थान मिले, और हम सबों को भी अपनी अपनी बुलाहट को समझना है। और 29 पद कहता है, 29 पद कहता है, मरकुस की पुस्तक में 29 पद कहता है, उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा मैं पीने। तो यहाँ पर जो है चेले कहते हैं कि हाँ, हमसे हो सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट करते हैं और भी स्पष्ट रीति से उन्हें बताते हैं कि ऊंचा पद देना मेरे हाथ में नहीं है, परमेश्वर के हाथ में है, और ये परमेश्वर का कार्य है। और आगे पढ़ेंगे, 41 को पढ़ेंगे, 41 को। यह सुनकर दसों याकूब और यूहन्ना पर रिसियाने लगे। तो यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं, वे उन पर प्रभुता करते हैं, और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं। पर तुम में ऐसा नहीं, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे, वह तुम्हारा सेवक बने। तो यहाँ पर फिर से वही बातें आ जाती है जो हमने कल सीखा था कि प्रभु यीशु मसीह जो है नम्रता और दीनता के विषय में बता रहे हैं कि ऊंचा पद देना प्रभु यीशु मसीह के हाथ में नहीं है, वो परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर दे सकता है, और उसे पाने के लिए उसे क्या करना होगा? सेवक बनना होगा, सॉरी, दास बने। यहाँ पर हम शब्दों को ध्यान देंगे। 44 पद में लिखा हुआ है, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे, वह सबका दास बने। तो जब बाकी 10 चेलों ने सुना, तो वे याकूब और यूहन्ना पर क्रोधित हो गए, रिसियाने लगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने पास बुलाकर चेलों को बताया कि संसार के जो राजा होते हैं, या संसार के जो शासक होते हैं, प्रधान होते हैं, वे लोगों पर अधिकार जताते हैं, और उन पर वो प्रभुता करते हैं या हुकूमत करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बताते हैं, स्वर्ग राज्य के विषय में बताते हैं कि स्वर्ग राज्य में यदि कोई ऊंचा पद पाना चाहता है, तो प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि स्वर्ग के राज्य के बीच में कोई बड़ा होना चाहता है तो वो सेवक बने। और 44 पद कहता है कि जो कोई तुम में प्रधान होना चाहता है, तो वह सबका दास बने। और इस समय वचन पढ़ेंगे, मत्ती की पुस्तक 23 अध्याय का 11 पद पढ़ेंगे, कोई भी पढ़ सकते हैं। मत्ती की पुस्तक अध्याय 23 और इसका 11 पद, 23 का 11। जो तुम में बड़ा हो, वह तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाए, वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने 23 का 11, सॉरी, मैं भी देखकर स्क्रीन को पढ़ रही थी। यहाँ पर लिखा है 23 का 11, जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक। तो
तो यहाँ पर स्पष्ट कहता है, प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट कहते हैं, यहाँ पर हम जब इसके बैकग्राउंड को देखते हैं तो यहाँ पर शास्त्री लोग थे, फरीसी लोग थे, और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अपने चेलों को सिखा रहे थे कि शास्त्रियों से और फरीसियों से उन्हें सावधान रहना है, सतर्क रहना है। यदि जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। और भी वचनों को पढ़ लेंगे, मरकुस की पुस्तक में हम आएंगे, 9 का 35 में पढ़ेंगे। 9 का 35 यहाँ पर लिखा हुआ है, 9 का 35। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। तो यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो कोई भी हो बड़ा बनना चाहे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि चेलों में बहस हो रही थी, सबसे बड़ा कौन है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है अपने चेलों को बुलाकर उनसे बातें करता है, उनसे कहता है कि यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। तो ये स्वर्ग राज्य के नियम को, सिद्धांत को जो हमने कल विस्तार के साथ सीखा था, तो उन्हीं बातों को भी यहाँ पर कहता है तीनों पुस्तक में, मत्ती में, मरकुस में और मत्ती और मरकुस में इन्हीं बातों को हम पढ़ रहे हैं कि जो चेले लोग हैं तीनों ही आयतों में पद पाने की लालसा को हम देख सकते हैं। और चेलों के बीच में बहस हो रही थी कि बड़ा कौन है, मरकुस 9 का 35 में। और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबका सेवक बने। और यहाँ पर मत्ती 23 का 11 में हमने पढ़ा कि शास्त्री और फरीसियों की प्रभु यीशु मसीह जो है आलोचना करते हैं, सतर्क रहने की बात करते हैं, सावधान रहने की बात करते हैं कि स्वर्ग के राज्य में ऊंचा पद जो है, सम्मान कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन हमारे जो कार्य होते हैं, जो कार्य हम पृथ्वी पर रहते हुए करते हैं, वो कार्य जो है तय करता है कि हम कैसे, कहाँ पर जा सकते हैं। और हमें कार्य के द्वारा सेवक बनना है, क्योंकि सेवक वह है जो दूसरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार रहता है। और हम सब मरकुस में पढ़ा, 10 का 44 में पढ़ा, 44 पद में, कि प्रभु यीशु मसीह जो है दास शब्द का इस्तेमाल करते हैं 10 का 44 में, कि यहाँ पर कहता है कि और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वो वह सबका दास बने। तो सेवक कौन है? जो सेवा करता है। और यहाँ पर हम दास शब्द को यदि समझेंगे तो दास शब्द जिसके पास अपना कोई अधिकार नहीं होता है और वो पूरी रीति से अपने स्वामी के ऊपर निर्भर रहता है, या हम कह सकते हैं कि अपने परमेश्वर पिता पर वो पूरी रीति से वो निर्भर रहता है। और इन आयतों के द्वारा दिखावे से हमें दूर रहना है। सेवा केवल लोगों को दिखाने के लिए हमें नहीं करना है। और मसीही जीवन जब हम जीते हैं तो जितना ज्यादा हम अपने आप को छोटा करते हैं, दीन करते हैं, नम्र करते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर के सिद्धांत को हम समझने की कोशिश करेंगे तो परमेश्वर की दृष्टि में हम उतना ही बड़ा होते हैं और स्वर्ग राज्य में हम उतना ही बड़े पद पर पाए जाते हैं। और यहाँ पर इस आयत में प्रभु यीशु मसीह खुद का उदाहरण रखते हैं। 45 को जब हम पढ़ते हैं, 45 को हम पढ़ेंगे, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसीलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे दें। तो यहाँ पर जब हम 45 पद को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जो है स्वयं का उदाहरण रखते हैं कि वो सेवा
करने आया है। प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में बताता है कि वे सच में मनुष्य बनकर, मनुष्य का पुत्र लिखा हुआ है, तो प्रभु यीशु मसीह जो है अपने आप को ही बता रहे हैं कि मनुष्य बनकर हमारे बीच में आया। और प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से अपनी सेवा नहीं कराई। प्रभु यीशु मसीह का पूरा जीवन सेवा का एक उदाहरण था, सेवा का जीवन था। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने जब वो पृथ्वी पर थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया, भूखों को भोजन दिया, और पापी लोग थे जो पापी लोग अपने पापों में जो पड़े हुए थे, जब प्रभु यीशु मसीह से उनका मुलाकात होता है, तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें क्षमा को देते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने इन सारी बातों के द्वारा सिखाया कि सेवा जो है हमें करना है, दूसरों की भलाई के विषय में हमें जीना है, दूसरों की भलाई हमें करना है। और इसलिए यहाँ पर 45 पद में प्रभु यीशु मसीह जो है अपने ही उदाहरण को रखते हैं, अपने ही बात को रखते हैं कि जो है मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए। तो वो प्रभु यीशु मसीह अपने आने के उद्देश्य को बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आया। वो सेवा करवाने के लिए नहीं आए थे, वो खुद ही सेवा करने के लिए आए थे, और अपने प्राण को बहुतों के लिए वो दे दिया, बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण को दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान देकर, हम सब इस समय जान सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पूरे मानव जाति के लिए अपने आप को क्रूस पर दे दिया, और वो कर्ज को वो छुड़ौती के रूप में अपने आप को दे दिया, और सारा दाम जो हमें चुकाना था, या जो हमें भुगतना था, या जो हमें मिलने वाली थी, और उस छुड़ौती के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया। और प्रभु यीशु मसीह का बताने का उद्देश्य यही है कि हम भी शब्दों के द्वारा ही नहीं, बातों के द्वारा ही नहीं, लेकिन कार्यों के द्वारा जो है भलाई को हमें भी प्रकट करना है, या कार्य के द्वारा हम भलाई को प्रकट करें। हमें खुद ही सेवा का जीवन जीना होगा, और दूसरों की भलाई के लिए हमें तैयार रहना होगा। और प्रभु यीशु मसीह हमारा एक आदर्श है। हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे हमारे लिए, जब हम पापी थे, मरकुस की पुस्तक में पढ़ते थे कि जब हम पाप में थे, अंधकार में थे, हम खोए हुए थे, हम नाना प्रकार के अभिलाषाओं में हम डूबे हुए थे, संसार में डूबे हुए थे, हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, परमेश्वर के प्रेम को हम नहीं जानते थे। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे समय पर हमारे लिए अपने आप को दे दिया। अभी तो हम जानते हैं, लेकिन उस समय हम नहीं जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम करने के खातिर, हमारी भलाई के खातिर, हमारी छुड़ौती के खातिर अपने आप को क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया, और अपने बलिदान को कर दिया। और जब हम खुद ही ऐसे जीवन को जीते हैं, मसीह के, प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श है, और जब हम खुद ही ऐसे जीवन को जीते हैं, तो हम भी प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बनते जाते हैं, और हम सीख पाते हैं कि परमेश्वर के राज्य में ऊंचा जो पद है, मान सम्मान है, वो हमारे कार्य के द्वारा नहीं, लेकिन हमारे शुद्धता के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मिलती है। तो आगे हमने इन स्वर्ग राज्य के विषय में कल बहुत ही विस्तार के साथ सीखा था। तो आगे हम और वचनों में जाएंगे। हम बर्तिमाई के जीवन के विषय में जाएंगे कि अंधे बर्तिमाई को दृष्टिदान 46 से 52 तक। इस समय कोई भी एक जन पढ़ देंगे, पूरा 46 से 52 पद तक कोई भी पढ़ देंगे। 46 से 52 तक कोई भी पढ़ सकते हैं। वे यरीहो में आए
और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। तो यहाँ पर हम बर्तिमाई के जीवन को देखते हैं कि वे यरीहो में आए। प्रभु यीशु मसीह अब कहाँ हैं? वे यरीहो में हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं बर्तिमाई के जीवन को देखते हैं कि अंधा जो भिखारी है, बर्तिमाई कैसा था? अंधा था। और वो कैसा कैसा था, उसकी पहचान कैसा था? वो भिखारी भी था। और अंधा बर्तिमाई के चंगे होने की घटना को हम यहाँ पर देखेंगे 46 से 52 पद तक। और यहाँ पर 46 में लिखा हुआ है, वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है यरीहो नगर में है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के यरूशलेम में प्रवेश करने से पहले का हम देख सकते हैं, आखिरी घटना को देख सकते हैं, या चमत्कार के रूप में पढ़ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ जा रहे थे? यरूशलेम को जा रहे थे। और यरूशलेम पर क्या होने वाली थी? प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी किया था कि वो क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले थे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आखिरी घटना के रूप में, या एक आखिरी चमत्कार के रूप में हम पढ़ सकते हैं। तिमाई का पुत्र जो है बरतिमाई सड़क के किनारे बैठा था। अर्थात हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि वो अपनी परिस्थिति में, अपनी वो असहाय लाचारी में, वो परिस्थिति में वो बैठा हुआ था। और यहाँ पर 47 पद बताता है, वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि बरतिमाई ने नहीं देखा, उस सिर्फ उसने सुना, क्योंकि वो अंधा था। और रोमियो की पुस्तक बताता है, रोमियो 10 का 17 पद बताता है कि विश्वास जो है सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो रोमियो 10 का 17। इसीलिए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो यहाँ पर मैं बरतिमाई के जीवन के विषय में बताना चाहती हूँ कि बरतिमाई तो अंधा था, लेकिन वो देख नहीं सकता था, लेकिन बरतिमाई ने सुना था। तभी तो वो कहता है ना कि हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। तो यहाँ पर बरतिमाई के जीवन को यदि हम देखेंगे, तो बरतिमाई जो है सुना था कि जो उद्धार करता है यीशु है, वो जो कहाँ आने वाला है? दाऊद की संतान। अर्थात इसका मतलब वो जानता था कि जो मसीहा है, जो उद्धार करता है, जो छुड़ाने वाला है, वो किसके वंश में आएगा? दाऊद के वंश में आएगा। तभी वो यहाँ पर कहता है कि हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। यहाँ पर बरतिमाई के जीवन से कुछ बातों को सीखते हैं। तो बरतिमाई ने विश्वास किया, उसने देखा नहीं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह को पुकारा। बरतिमाई जब शारीरिक रूप से अंधा था, आत्मिक रूप से हम देख सकते हैं कि उसकी आंखें
सुनी हुई थी। उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया था कि यीशु ही वो मसीहा है जिसके आने की भविष्यवाणी की गई थी। और उस समय के लोग ये जानते थे कि भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी कि कैसे मसीह जो है दाऊद के वंश में आएगा। और यहाँ पर हम बर्तिमाई के जीवन से स्पष्ट रीति से हम देख सकते हैं कि बर्तिमाई जो है प्रभु यीशु मसीह को किस नाम से पुकारते हैं, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। तो वह बर्तिमाई जो है इन बातों को जानता था कि जो प्रभु यीशु मसीह है वो अंधों को आंखें देने वाला है, भविष्यवाणी को जानता था। और वो सुना था, भले ही वो देख नहीं सकता है लेकिन उसने सुना था। भविष्यवाणी की पुस्तक को हम कह सकते हैं कि वो जानकार था या जानने वाला था। और इस समय एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह 35 का 5। यशायाह 35 का 5। यशायाह की पुस्तक कोई भी पढ़ सकते हैं जिन्होंने खोल लिया है। 35 का 5। यहाँ पर लिखा हुआ है, तब अंधों की आंखें खोली जाएगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं इस वचन के आधार पर हम पता चलता है कि बर्तिमाई ने पुराने नियम की जो भविष्यवाणियों को सुना था और उसने विश्वास किया कि यीशु ही वो मसीहा है। और प्रभु यीशु मसीह के चल रही चर्चाओं को भी हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है उस क्षेत्र के आसपास जगहों में जाया करते थे। और प्रभु यीशु मसीह के जो चमत्कार थे बर्तिमाई सुनते थे। ऐसा हम समझ सकते थे कि प्रभु यीशु मसीह की चल रही चर्चाओं को जो बर्तिमाई ने सुना था और प्रभु यीशु मसीह पर उसने विश्वास किया। तभी इन बातों को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 47 में लिखा है मरकुस की पुस्तक में, वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है। इसका अर्थ है कि वो पहले से बर्तिमाई ने प्रभु यीशु मसीह की चर्चाओं को सुना था। प्रभु यीशु मसीह बर्तिमाई जो है प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानते थे। और जब वो प्रभु यीशु मसीह जो है यरीहो में आए, जब भीड़ प्रभु यीशु मसीह के विषय पीछे चल रही थी, तब वह सुनकर कि यीशु है अर्थात वही यीशु है जिसके विषय में उसने सुना था, तो वो लगातार पुकारने लगता है और भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी को प्रभु यीशु मसीह में वो पाता है। और बर्तिमाई जो है प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, स्वीकार करता है। और इसीलिए 47 पद में बर्तिमाई जो है सुनकर यीशु नासरी है पुकारा कि हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। और यहाँ पर हम सीख सकते हैं कि जो विश्वास है, जो सच्चा विश्वास है, वो देखने से ही नहीं आता है। कई बार हम बहुत सारे चमत्कारों को देखते हैं, चिन्हों को देखते हैं, लेकिन हमें सबसे ज्यादा किन पर विश्वास करना है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, वचनों पर विश्वास करना है। और हमें देखने से ज्यादा वचनों को अधिक आदर करना है, वचनों का अधिक पहला स्थान या मुख्य स्थान पर रखना है। और कई विश्वासियों को हम देख सकते हैं कि वे जो है प्रभु यीशु मसीह के सिर्फ चमत्कारों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, या वो चाहते हैं कि कोई उनके लिए प्रार्थना करे और वो ठीक हो जाए और वापस से वो अपना जीवन जैसे वो जीते थे उसी प्रकार से वो जीना चाहते हैं। और वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे या प्रभु यीशु मसीह के वचन का आदर जैसा करना चाहिए वैसा नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर 48 पद में देखते हैं, 48 में बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर
दया कर। तो जो लोग थे उसके पास, अगल-बगल लोग थे, लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बरतिमाई हार नहीं मान रहे थे। बरतिमाई यीशु को पुकारना नहीं छोड़ा। हो सकता है आज हमारे भी जीवन में जो लोग, हमारे परिवार से ही शुरू होता है। सबसे पहले तो हमारे परिवार के लोग ही हमारा विरोध करता है, और परिवार में कोई भी हो सकता है, पति हो सकता है, बहन हो सकती है, माँ-बाप हो सकते हैं, रिश्ते में जो भी रिश्ता है वो तो कोई भी हो सकता है, हमें भी वो रोकने की कोशिश कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह को पुकारने के लिए हमें वो रोकने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन हम बर्तिमाई के जीवन से देखते हैं कि बर्तिमाई ने, वो तो अंधा था, फिर भी वो प्रभु यीशु मसीह को पुकारना नहीं छोड़ा। और यहाँ पर 49 पद में पढ़ते हैं, 49 में पढ़ते हैं, तब लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। और यहाँ पर हम सीख सकते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, तो रुकावटें आती हैं, रुकावटें आएंगी, लेकिन हमें क्या करना है? लगातार पुकारना है, बिना रुके पुकारना है, हमें रुक नहीं जाना है। जब लोग हमें सताते हैं, हमें रोकने की कोशिश करते हैं, हमारे विरोध में बातें करते हैं, तो हमें वहाँ पर रुकना नहीं है, क्योंकि वचन कहता है कि जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। तो ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। यदि हम बिना रुके, बिना हमें रुकना नहीं है, हमें लगातार परमेश्वर को पुकारना है। तो यहाँ पर 49 पद बताता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है, बरतिमाई के आवाज को सुनकर रुक गए और बरतिमाई को अपने पास बुलाता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया है, तो हमें भी उठना है। आगे हम 50 पद में पढ़ते हैं, 50 में पढ़ते हैं, वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास गया। तो यहाँ पर हम बरतिमाई के जीवन से देखते हैं कि बरतिमाई के जीवन में रुकावट था, और वो बिना रुके ही प्रभु यीशु मसीह को पुकार रहे थे। वो लोगों की ओर ध्यान नहीं दे रहे थे, वो आस-पास की ओर ध्यान नहीं दे रहे थे, वो भीड़ की ओर ध्यान नहीं दे रहे थे, और वो प्रभु यीशु मसीह को पुकारना नहीं छोड़ा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है उनके जीवन में ठहर जाता है, और 50 पद जो बताता है कि बरतिमाई अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा, अर्थात अपनी जो उसका पहचान था कि वो एक भिखारी था, अंधा था, पुराने जीवन से उसने उठने का एक निर्णय लेता है, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में आ चुका था। प्रभु यीशु मसीह बरतिमाई के जीवन में ठहर चुका था, और विश्वास के साथ तुरंत ही देखते हैं कि बरतिमाई जो है अपने कदम को बढ़ाता है। बरतिमाई को भरोसा था, विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह उसे बदल सकते हैं, क्योंकि वो बरतिमाई जो है विश्वास किया था, और वो भविष्यवाणियों को जानता था। तो आज हमें भी पहचानना है कि हम कौन से चीज है जो कौन सा ऐसा चीज है जिसे हमने अपनी पहचान लिया है। प्रभु यीशु मसीह हम सबों के जीवन में तो आ चुके हैं, ठहर चुके हैं, हम सभी प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन हमने ऐसा कौन सा चीज है जिसे हमने अपनी अपनी पहचान बना ली है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि कई लोग ऐसे, मैं सुनी हूँ कि मेरा अतीत बहुत बुरा था, वो बीती हुई बातों को याद करते हैं कि अतीत में वो कैसे व्यक्ति थे, और बार-बार वो बोलते रहते हैं कि मैं ऐसा व्यक्ति था, मैंने पाप किया था, और अब भी मैं अपने पापों को शायद याद करती हूँ, या पुरानी बात जो भी हो सकता है, जो हमने छोड़ दिया है, प्रभु यीशु मसीह को पा लिया है, प्रभु यीशु मसीह के पास आ चुके हैं, तो सारी बातें जो है वो नई हो चुकी हैं, पुरानी बातें जो है बीत चुकी है। फिर भी वो अतीत की बातों को हम पाते हैं कि उन्होंने अभी भी एक पहचान बना के रखा है, कि और भी देख सकते हैं अन्य कारणों को कि मैं बीमार हूँ, लेकिन वचन कहता है कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। लेकिन हम परमेश्वर के वचन पर
बार और विश्वास नहीं कर पाते हैं। जैसे कि कई बार देखते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कंगालों के लिए, प्रभु यीशु मसीह जो है निर्बलों के लिए, प्रभु यीशु मसीह जो है हमारी आत्मिक चंगाई के लिए, शारीरिक चंगाई के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने आप को क्रूस पर हमारे लिए दे चुके हैं। और तो दे चुके हैं तो हमें वचनों के ऊपर विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है वो मेरे जीवन में वो पूरा होगा। और बर्तिमाई के समान जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में ठहर चुका है, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आ चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह के करीब में जब हम पाए जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में पाया जाता है, तो हमें भी अपनी पहचान को जो हमने बना लिया है, उसे छोड़ना है और उस परिस्थिति से हमें उठना है और प्रभु यीशु मसीह को पुकारना है। हमें प्रार्थना करना है। और बर्तिमाई ने अपनी आँखों की रोशनी मिलने से पहले ही अपना कपड़ा फेंक दिया था। यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। तो वह जान गया था कि अब उसे जो है बर्तिमाई को जो है इसकी ज़रूरत नहीं है। और 52 पद बताता है, 52 पद, यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। तो यहाँ पर बर्तिमाई जो है देखने लगता है। उसने बर्तिमाई जो है चंगाई को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि वह अपनी परिस्थिति से उठा। जब प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में आ गए, उसके करीब आ गए, तो वो निर्णय लेता है कि वो उठने का निर्णय लेता है, अपनी पुरानी जो पहचान है उसे छोड़ने का निर्णय लेता है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और आज्ञा को, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को बर्तिमाई ने माना और जो पूरा ध्यान जो है प्रभु यीशु मसीह पर वो रखता है। और यहाँ पर लास्ट में हम देखते हैं, लास्ट में कि वो उसके पीछे हो लिया। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात, मुख्य बात ये है कि हम देख सकते हैं कि जब हम धनी युवक के विषय में हमने सीखा, तो धनी युवक जो है प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनकर वो उदास होकर चला गया, अर्थात वो संसार की ओर चला गया या अपने पुराने जीवन की ओर चला गया। वो 10 आज्ञाओं को तो मानता था, मूसा की व्यवस्था को मानता था, फिर भी वो अपने मोह के कारण से, धन के मोह के कारण से वो संसार में चला जाता है। इस पद में लिखा हुआ है, और यहाँ पर हम बर्तिमाई के जीवन को देखते हैं कि बर्तिमाई जो है वो तो अंधा था, वो भिखारी था और वो जो है अपनी परिस्थिति में सड़क के किनारे वो बैठा हुआ था, अपने असहाय परिस्थिति में वो बैठा हुआ था। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम मुख्य बात को, बड़ी बात को देखते हैं कि जो बर्तिमाई है वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेता है। यहाँ पर लास्ट में लिखा है, और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। तो यहाँ पर बर्तिमाई ने चंगाई को प्राप्त किया और चंगाई को प्राप्त करने के साथ साथ वो संसार की ओर नहीं लौटा, लेकिन वो जो है प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेता है। बर्तिमाई ने केवल आँखों की ही रोशनी को नहीं पाया, लेकिन उसका जो जीवन है, यहाँ पर देखते हैं कि उसका जीवन जो बदल गया, उसने अपने जीवन में सही एक दिशा को पा लिया, प्रभु यीशु मसीह को पा लिया। जैसे कि हम बाइबल में देखते हैं, एलिया के जीवन से देखते हैं, पहला राजा की पुस्तक में लिखा हुआ है 19 अध्याय में, एलिया के पीछे चलने के द्वारा हम एलीशा को देखते हैं कि एलिया के पीछे एलीशा हो गया, उनके कामों का अनुसरण किया, तो एलिया की जो सामर्थ्य थी एलीशा में आ जाता है। तो मैं यहाँ पर छोटा सा उदाहरण के रूप में बता रही हूँ इसके जीवन को, एलिया और एलीशा के जीवन को। पहला राजा 19 अध्याय। तो जब एलिया ने
एलीशा को बुलाया, एलिय्याह ने एलीशा को बुलाया, तो एलीशा जो है तुरंत ही अपना सब कुछ छोड़कर एलिय्याह के पीछे हो लिया या चल पड़ा। तो एलीशा अपना जब सब कुछ छोड़कर एलिय्याह को प्रथम स्थान देता है, तो हम देखते हैं कि अंत तक हम पूरे अध्याय को इस समय नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास समय कम है। तो मैं कहानी के रूप में घटना को बता रही हूँ कि जब एलीशा जो है अपना सब कुछ छोड़कर एलिय्याह को प्रथम स्थान देते हैं, एलिय्याह के पीछे हो लेता है और अंत तक सेवा करते हुए जीवन को बिताता है। तो इस प्रकार हम देख पाते हैं अंत में कि जो एलिय्याह का जो सामर्थ्य था वो एलीशा में आ जाता है। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि जिसका हम अनुसरण करते हैं, जिसके पीछे हम हो लेते हैं, उसका जो स्वभाव होता है, उसका जो गुण होता है, वो हमारे अंदर भी आ जाता है। हम किसका अनुसरण करते हैं, किसके पीछे चलते हैं, इन बातों के विषय में बोल रही हूँ कि हम जिसके पीछे चलते हैं। एलीशा जो है एलिय्याह के पीछे चला तो उसका दुगुना सामर्थ्य को वो पाता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो हम क्या प्राप्त करते हैं? प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव भी हमारे अंदर आ जाता है और वही गुण हमारे अंदर आ जाता है। हम भी प्रभु यीशु मसीह के समान कई बार ऐसा हम पाप के करीब में भी चले जाएं तो हमें पाप करने का मन नहीं होता है क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव जो है गुण जो है वो भी प्रभु यीशु मसीह का गुण भी हमारे अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर गुरु के साथ ही जीवन बिताने लगते हैं अर्थात उसके पीछे हो लेते हैं और बरतिमाई ने विश्वास से पुकारा, पुराना जीवन को छोड़ दिया, भिखारी की पहचान को छोड़ दिया और जब बरतिमाई को चंगाई मिल गया तब भी हम देखते हैं कि बरतिमाई जो है संसार में नहीं गया, बरतिमाई जो है प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। और यहाँ पर हम सीख सकते हैं अपने जीवन के विषय में कि हम जिसके पीछे चलते हैं और इसीलिए मैंने एलिय्याह और एलीशा का उदाहरण रखा था कि हम जिसके पीछे चलते हैं उसी के समान बनते हैं। और जो एलीशा था वो एलिय्याह के पीछे चला तो उसका जो दुगना सामर्थ्य को हम एलीशा के जीवन में देख सकते हैं। तो हम जिसके पीछे चलते हैं उसी के समान बनते जाते हैं और हमें जो है आधा नहीं लेकिन पूरा समर्पण हमें करना है, पूरा समर्पण के साथ हमें चलना है। सिर्फ आशीष पाने तक हमें सीमित नहीं रहना है। पुराने जीवन को छोड़कर हमें नया जीवन में प्रवेश करना है या नए जीवन के समान हमें चलना है ताकि हमारा भी जो स्वभाव है वो प्रभु यीशु मसीह के समान होने पाए और वही गुण भी हमारे पास होने पाए। और इन बातों को हम और भी पुस्तकों में देख सकते हैं, समय नहीं है। मत्ती की पुस्तक में भी लिखा हुआ है 20 अध्याय का, निकालेंगे, हम पढ़ेंगे नहीं। मत्ती की पुस्तक 20 अध्याय प्रतिमाई के चंगाई के विषय में लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा हम इन बातों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 29 पद से लिखा हुआ है, मत्ती की पुस्तक 29 पद में लिखा हुआ है, जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और 2 अंधे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे मत्ती जो है 2 अंधों को बताता है 30 पद में और 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि मत्ती जो है 2 अंधों के विषय में बताता है। और जब हम लूका की पुस्तक पढ़ते हैं, लूका 18 अध्याय 35 पद, लूका की पुस्तक 18, लूका की पुस्तक मैं पढ़ती हूँ आपके सामने, लूका 18 अध्याय और उसका 35 पद, 18 का 35।
तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ था। तो यहाँ पर मैं बताना ये चाहती हूँ कि मत्ती जब लिखता है, अपनी पुस्तक में लिखता है, मत्ती रचित सुसमाचार में, तो यहाँ दो अंधे को बताता है। और हम मरकुस में देख सकते हैं, लूका में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अंधा को बताता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन तीनों ही सुसमाचार में घटना एक ही है, एक ही घटना के विषय में बात कर रहे हैं, एक ही घटना को पढ़ते हैं, लेकिन जो दृष्टिकोण था, मत्ती जो है 2 को बताता है और मरकुस और लूका जो है 1 को बताता है। तो मैं यहाँ पर ऐसे समझ पा रही हूँ, हो सकता है कि यहाँ पर अन्य कारण होगा, लेकिन जब मैं सुसमाचार की पुस्तक पढ़ रही थी शुरू में, तो मैं नहीं समझ पा रही थी कि वही बातें मत्ती में भी लिखा हुआ है, लूका में भी लिखा हुआ है और मरकुस में भी लिखा हुआ है। तो मैं कई बार इन बातों को पढ़ी कि जानने की कोशिश कर रही थी, और उस समय मेरे पास ऐसा कोई भी बताने वाला नहीं था कि ऐसा क्यों लिखा है करके। नहीं मेरे पास ऐसा कोई ग्रुप था, नहीं ऐसा व्यक्ति था जिससे मैं पूछ सकूं, ऐसा कोई मेरा जान पहचान नहीं था। तो मैं ये समझ पाई कि मत्ती ने अपने अनुसार उसे लिखा है और मरकुस जो है अपने अनुसार उसे लिखता है, और लूका जो है अपने अनुसार जो वो देखता है वो उसी को वो लिखता है। तो मैं इस प्रकार समझ पा रही हूँ कि वहाँ पर 2 अंधे थे, मत्ती के अनुसार 2 अंधे थे, वहाँ पर वो सच्चाई है। लेकिन मरकुस और लूका ने एक ही मुख्य व्यक्ति बर्तिमाई पर ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि बर्तिमाई जो है हम देखते हैं कि वो लगातार पुकार रहा था और उसने पुकारना नहीं छोड़ा। तो हो सकता है कि बर्तिमाई जो है, या हो सकता है कि बर्तिमाई का नाम जो है वहां पर सभी लोग जानते थे। तो जो मुख्य व्यक्ति के रूप में हम बर्तिमाई को देख सकते हैं। तो इसीलिए इस प्रकार मैं समझ पा रही हूँ कि ज्यादा ध्यान जो है बर्तिमाई पर दिया गया होगा, और बर्तिमाई ही ज्यादा जोर से पुकार रहा था, और बर्तिमाई प्रभु यीशु मसीह के पीछे भी हो लिया था। तो इस कारण से मरकुस जो है बर्तिमाई के नाम को यहाँ पर लिखता है, इस प्रकार मैं समझ पा रही हूँ। तो आगे यदि आप और भी कुछ समझ पाते हैं तो कल आप बता सकते हैं। कल रिवीजन का जो समय रहेगा तो उसमें अपनी बातों को आप रख सकते हैं। तो मैं इसी प्रकार से इन बातों को समझ पा रही हूँ। तो हमारा समय हो चुका है, और इस वचनों के द्वारा, मरकुस की पुस्तक के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जो है हम सबों को आशीष प्रदान करे। आप सबों को जय मसीह की।